ये कहानी है खरपुड़ी गांव में रहने वाले रवि नाम के एक लड़के की। रवि एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था और उसके परिवार में उसके पिताजी और उसकी एक छोटी बहन थी। जब रवि छोटा था तभी उसकी माता का तेज बुखार के कारण देहांत हो गया था। अपनी पत्नी की मौत के बाद से रवि के पिताजी बहुत शराब पीने लगे थे। बस वो शराब पीने के लिए ही काम करते थे। रवि अपने पिताजी को लेकर बहुत परेशान रहता था और वो अपने पिताजी को समझा समझा कर थक चुका था। अब रवि ने अपने पिताजी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। बचपन से ही रवि के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां आ चुकी थी। बहन की पढ़ाई, घर का खर्च और पिताजी की देखभाल रवि बहुत ही कम उम्र में करने लगा था, जिस कारण रवि को अपनी स्कूल बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। रवि अपना घर चलाने के लिए शहर में एक रास्ते के किनारे बच्चों के खिलौने की एक छोटी सी दुकान लगाया करता था। रवि रोज गांव से शहर, शहर से गांव लगभग 14-15 किलोमीटर का प्रवास अपनी 4 पहियों की गाड़ी पर खिलौनों का एक बड़ा सा बक्सा रखकर करता था। रवि रोज सुबह 5 बजे उठता और जल्दी से तैयार होकर अपनी गाड़ी पर खिलौनों का बक्सा रखकर शहर के लिए निकल जाता। रवि सुबह 10 बजे तक शहर पहुंच जाता और अपनी गाड़ी पर खिलौने सजा कर रखता। शाम के करीब 7 बजे तक रवि खिलौने बेचता और 7 बजे के बाद ज़्यादा रात होने से पहले वो वापस गांव की ओर निकल जाता। खिलौने बेचकर उसकी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च और बड़ी ही मुश्किल से घर का खर्च निकल जाता था। हर त्योहार पर वो पहले अपनी बहन और पिताजी को नए कपड़े खरीद कर लाता और खुद पुराने कपड़े पहनता। रवि का एक सपना था कि उसकी एक छोटी सी गिफ्ट शॉप हो। रवि हर रोज रात को सोते समय अपने मन में गिफ्ट शॉप के सपने सजाता, लेकिन उसे हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि उसका ये सपना पूरा होगा भी या नहीं, क्योंकि उसकी सारी कमाई बहन की पढ़ाई और घर खर्च में चली जाती थी और उसके हाथों में कुछ भी पैसे नहीं बचते थे। और उस रात वो एक निर्णय लेता है कि वो सवेरा और थोड़ा जल्दी उठकर शहर जाएगा और रात के 10 बजे तक वो शहर में अपनी खिलौने की दुकान चालू रखेगा। रवि कुछ महीनों तक ऐसे बहुत मेहनत करता है और जिसके फलस्वरूप उसके हाथों में अच्छे खासे पैसे भी जमा होने लगते हैं। रवि की मेहनत देखकर रवि की बहन और पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। रवि अपने पिताजी से, पिताजी अगर मैं ऐसे मेहनत करता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन शहर में हमारे अपनी खुद की एक छोटी सी गिफ्ट शॉप होगी। रवि के पिताजी की आंख भर आती है और वो रवि से बोलते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना बेटे, वो अपने दम पर ही कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, ऐसी ही तरक्की करते रहो। एक बाप होने के नाते मैं तो तुम दोनों के लिए कुछ कर नहीं पाया, इसके लिए मैं आज बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ बेटे। ऐसे मत बोलिए पिताजी, हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे जिससे हम अभी धीरे धीरे उभर रहे हैं। और हाँ, आप एक काम हमारे लिए अभी भी कर सकते हैं। कौन सा काम बेटे? आप हम दोनों के लिए शराब पीना थोड़ा कम कर दे तो बड़ी कृपा होगी पिताजी। बस इतनी ही बात है ना बेटे, तो चलो मैं आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही शराब पीना कम नहीं बल्कि शराब पीना ही पूरी तरह से छोड़ देता हूँ। और रवि के पिताजी अपनी जेब से शराब की बोतल निकालकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं और ये देखकर रवि और उसकी बहन को बहुत खुशी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रवि रोज सवेरे जल्दी उठकर शहर जाकर अपनी खिलौनों की दुकान लगाता और देर रात तक अपनी दुकान चालू रखता। कई दिन मेहनत करने के बाद रवि ने अच्छे खासे पैसे जुटा लिए थे और अब रवि को शहर में अपनी छोटी सी गिफ्ट शॉप खोलने का सपना जल्दी पूरा होते हुए दिख रहा था। और एक दिन हर रोज की तरह रवि अपनी दुकान लगाता है और उसी सड़क से एक तेज रफ्तार कार एक पेड़ से जा टकराती है और उस कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। रवि कैसे तैसे भीड़ में से रास्ता बनाकर अंदर चला जाता है और देखता है कि उसी के उम्र का एक युवक रास्ते के किनारे खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसके सर से बहुत सारा खून बह रहा था और लोग सिर्फ देख रहे थे, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। रवि रास्ते पर गाड़ियां रोकने लगता है लेकिन कोई अपनी गाड़ी नहीं रोकता। तब रवि अपनी खिलौनों की गाड़ी पर से सारे खिलौनों को जमीन पर रख देता है और उस युवक को उठाकर अपनी गाड़ी पर रख देता है और उसे नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करा देता है और अपनी गिफ्ट शॉप के लिए
की हुई सारी जमा पूंजी से रवि अस्पताल का बिल भर देता है। रवि और उसका परिवार अस्पताल में उस युवक का बहुत ख्याल रखते हैं। रवि के पिताजी रवि से, अरे बेटे, तुमने तो अपनी सारी जमा पूंजी अस्पताल का बिल भरने में खर्च कर दी, अब तुम्हारे गिफ्ट शॉप के सपने का क्या? अरे पिताजी, मेरे लिए गिफ्ट शॉप किसी इंसान की जान से ज़्यादा नहीं है, और गिफ्ट शॉप के लिए मैं फिर से मेहनत करूँगा। लेकिन बेटे, तुमने इतने सारे पैसे जुटाने के लिए कितनी मेहनत की थी, और वापस से इतने पैसे जुटाने के लिए तो तुम्हें बहुत सारा वक्त लग जाएगा। अब कर भी क्या सकते हैं पिताजी, करेंगे फिर से मेहनत, बस ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलो ठीक है बेटे, लेकिन बेटे तुमने इसके परिवार वालों को कुछ पता लगाया है या नहीं कि ये कौन है, कहाँ रहता है? हाँ, पता तो लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा कि इनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। जब तक इनके परिवार वालों का पता नहीं चलता तब तक हमें इनका ख्याल रखना होगा। कुछ दिनों बाद वो युवक ठीक हो जाता है और डॉक्टर उस युवक से बोलते हैं, संजय सर, अब आपको कैसा लग रहा है? सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं डॉक्टर, अब मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा भारीपन लग रहा है। संजय सर, ये रवि है। आपका एक्सीडेंट होने के बाद यही आपको अस्पताल लेकर आए थे। इलाज के दौरान इन्होंने और इनके परिवार वालों ने आपकी बहुत सेवा की है। अरे इतना कुछ नहीं, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। वैसे आप कहाँ रहते हो और आपकी फैमिली कहाँ है? मैंने आपकी फैमिली से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मेरी फैमिली हो तो ना, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम संजय सर को जानते नहीं हो क्या? ये सुप्रीम ग्रुप के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। संजय सर बहुत बड़े आदमी है। अरे बस बस, मैं इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ, और रवि ने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब रवि ही मुझसे बड़ा आदमी है। और सब हंसने लगते हैं। अरे रवि, ज़रा अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस देना। रवि अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस संजय को देता है। ठीक है डॉक्टर, अब मैं घर जा सकता हूँ ना? कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। हाँ ज़रूर, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। तो ठीक है रवि, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, हम जल्द मिलेंगे, अब मैं चलता हूँ। और संजय चला जाता है। रवि और उसका परिवार भी अपने गांव की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रवि के पिताजी रवि से, अरे रवि बेटे, तुमने संजय सर से पैसों के बारे में बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी मेहनत की सारी कमाई तुमने उनके इलाज के लिए खर्च कर दी, और उन्होंने भी तुमसे अस्पताल के खर्च का कोई जिक्र नहीं करा। कैसा आदमी है, इतना सारा पैसा होने के बाद भी हमसे पैसों के बारे में बात नहीं की। जाने दो पिताजी, वो जल्दी में थे, जल्दबाजी में उनके दिमाग में ये बात आई नहीं होगी। और आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं फिर से मेहनत करूंगा। रवि अगले दिन पहले जैसे फिर से मेहनत करने लगता है। वो सवेरे जल्दी उठकर शहर के लिए निकल जाता है और शहर में अपनी गाड़ी पर खिलौने सजाकर रखता है और एक कुर्सी डालकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो रवि से बोलते हैं, ए चलो यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या हुआ सर? तुम यहाँ ऐसे दुकान नहीं लगा सकते, यहाँ दुकान लगाना मना है। रवि दुखी होकर बोलता है, ठीक है सर, मैं अभी अपनी दुकान हटा देता हूँ। और हाँ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसकी ये जगह है ना जहाँ पर तुम दुकान लगा रहे थे, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाया है सर? पता नहीं, शायद तुमसे इस जगह का भाड़ा ले। रवि डर जाता है और बोलता है, जाने दो ना सर, मैं बहुत गरीब हूँ, अब नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ दुकान। मुझे नहीं पता था कि ये किसी की जगह भी हो सकती है, गलती हो गई मुझसे, मुझे जाने दो ना सर। वो मैं कुछ नहीं जानता, हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। और वो लोग रवि को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग रवि को एक बड़े से शॉपिंग मॉल में एक बहुत बड़ी दुकान के अंदर ले जाते हैं। वो दुकान बहुत ही सजाई हुई होती है। सजावट को देखकर ऐसा लगता है कि उस दुकान की आज ही ओपनिंग है। और थोड़ा अंदर जाते ही रवि को एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ दिखता है। सर, हम उस दुकान वाले को लेकर आ गए हैं। कितने दिनों से लगा रहे हो तुम मेरी जगह पर दुकान? रवि डरते हुए बोलता है।
करीब 3-4 साल से। ठीक ठीक बताओ, 3 या 4 साल? जी सर, 4 सालों से। 4,000 के हिसाब से लगाओ रे। 4 साल के कितने पैसे लेने हैं इससे? 1,92,000 रुपये हो रहे सर। चलो पैसे ले लो इससे और छोड़ दो इसे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर, मैं बहुत गरीब हूँ सर, मुझे जाने दो सर। मुझे पता नहीं था कि वो आपकी जगह है। अब नहीं लगाऊंगा मैं वहाँ पर दुकान। वहाँ नहीं तो फिर कहाँ लगाओगे तुम दुकान? क्या तुम इस जगह अपनी दुकान लगाना पसंद करोगे? और वो आदमी अपनी चेयर पलटाता है, वो कोई और नहीं बल्कि संजय था। बोलो रवि, क्या तुम इस बड़ी जगह पर अपनी खिलौने की दुकान लगाना पसंद करोगे? अरे संजय सर, आप। माफ करना रवि, मैंने तुम्हें ज़्यादा डराया तो नहीं? ये दोनों मेरे ही आदमी हैं, हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। अरे संजय सर, आप भी ना, बहुत डरा दिया आपने तो मुझे। संजय हंसते हुए बोलता है। अरे रवि सर को ज़रा पानी तो देना। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तो बोलो रवि, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी नई दुकान? मेरी दुकान? मैं कुछ समझा नहीं संजय सर। अरे रवि, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अपनी सारी कमाई मेरे इलाज में खर्च कर दी। तुम्हारा सपना था ना कि शहर में तुम्हारे एक गिफ्ट शॉप हो, और तुमने उसके लिए कई सालों से बड़ी मेहनत करके पैसे भी जुटा लिए थे ना। और तुमने आगे पीछे ना सोचते हुए वो सारे पैसे मेरे इलाज में खर्च कर दिए। मैंने अस्पताल में तुम्हारी और तुम्हारे पापा की सारी बातें सुन ली थी रवि, और इसके बदले में मैं मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद के तौर पे तुम्हें ये दुकान भेंट करना चाहता हूँ। अरे नहीं संजय सर, मैं ये दुकान नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते रवि? जैसे तुमने मेरी मदद की है वैसे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ रवि। अरे नहीं, मैं इतनी बड़ी दुकान नहीं ले सकता। वो मैं कुछ नहीं जानता रवि, मैंने तुम्हें ये दुकान दे दी है और तुम इनके साथ जाओ और अपने पापा और बहन को यहाँ लेकर आओ। हमें जल्द से जल्द इस दुकान की ओपनिंग करनी है। संजय रवि की कोई बात नहीं सुनता है और रवि को दुकान भेंट कर देता है। संजय दुकान में बहुत सारा सामान भी भर देता है और दुकान की ओपनिंग भी हो जाती है। इस तरह रवि का एक गिफ्ट शॉप का सपना पूरा हो जाता है और संजय को एक नया परिवार मिल जाता है। संजय को रवि के रूप में अपना छोटा भाई और आरती के रूप में एक छोटी बहन मिल जाती है। अब सब खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।